एवरीवन, कैसे हो? थंबनेल और टॉपिक देख के पता चल ही गया होगा किस बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये बात है हमारे एक लॉस्ट रैंकर की, जो प्रिपरेशन हमारे आईएमयू मेट से कर रहा था। बट जब उसका रिजल्ट आया, आईएमयू सिटी में अच्छा रैंक आया, तो उसका फोटो दूसरे कोचिंग के पोस्टर पे सबसे आगे एकदम बड़े बड़े फोटो के साथ लगा हुआ है। ये देख के हम लोग को तो शॉक लगा ही। बाद में हम लोग उससे कांटेक्ट भी किए, तो वो सीधे बोल दिया कि नहीं, हम तो आप लोग के यहाँ से पढ़े ही नहीं है। उसके फादर को कांटेक्ट किए हैं, सो कॉल्ड पापा जी, तो वो ही बोलते नहीं, हमारा बेटा तो आपके यहाँ पढ़ा ही नहीं है, वो तो वहीं पढ़ रहा था, सितंबर से पढ़ रहा था, अक्टूबर से पढ़ रहा था। ठीक है, चलो मानते हैं कहीं भी पढ़ रहा था। पहले कहाँ पढ़ा? वो सितंबर से लेके अगर फरवरी तक वहां पढ़ा भी है और मार्च में आके हम लोगों को ज्वाइन कर रहा है, सो जाहिर सी बात है वो वहां सेटिस्फाई नहीं था। वो वहां सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसको लगा कि उसका प्रिपरेशन नहीं हो पाया है, इसी वजह से वो आगे हमारे यहाँ बैच ले रहा है आईएमयू सिटी और स्पॉन्सरशिप की। ठीक है, वो वहां तक फरवरी से में तक पढ़ा और यहाँ आया मार्च में जब वो हमारे यहाँ एडमिशन ले रहा था। हमारा 16 मार्च से बैच स्टार्ट हुआ था, ये 2 महीने का बैच था आईएमयू सिटी एंड स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन के लिए। उसमें हम लोग एक फॉर्म फिल करवाते हैं। उस फॉर्म में बहुत अच्छा चीज है कि हम लोग उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी देते हैं कि तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से तुम कितने पानी में हो, मतलब रीजनिंग तुम्हारा कैसा है, तुम खुद को क्या रेट करते हो, फिजिक्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंटरव्यू, ऐसे फिजिक्स, रीजनिंग, इंटरव्यू। वो अपने आप को मार्क्स दिया था, सेल्फ मार्क्स, मतलब उसको क्या लगता है 7, 4, 3। ठीक है, अब आप खुद रियलाइज कर सकते हो कि वो जब दूसरे कोचिंग से आया तो वो अपने आप को वो रेट कर रहा है कि मतलब बिलो एवरेज, कि वो बिलो एवरेज स्टूडेंट है। ठीक है, बाद में वो हमारे यहाँ क्लास करता है कंटिन्यू मॉक इंटरव्यू, मतलब हमारे यहाँ जो प्रोग्राम है मॉक इंटरव्यूज का, कंटिन्यू मॉक इंटरव्यूज होते हैं। वो कंटिन्यू मॉक इंटरव्यू देता था। और मतलब हमको तो ये भी नहीं है कि चलो छोड़ो, कल जब रैंक उसका फोटो लगा तो मतलब सबसे पहले तो जब रैंक कार्ड आया, तो रैंक लिस्ट आया, तो उसमें हमारे ग्रुप में बात होने लगा कि ये तो हमारे कोचिंग का है, तो हमारा रैंक इतना आया है टॉप पर का हमारे कोचिंग से। हमारे मैनेजर, मतलब मेंटर ने मैसेज किया उसको, पूछा तो बोला कि नहीं भैया, ये मेरा रैंक नहीं है, मेरा रैंक 3000 के समथिंग है। तो हम लोगों को भी लगा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमारा स्टूडेंट नहीं है ये। उसके बाद से कल जब उसका फोटो लगा पोस्टर में, तो बहुत शॉकिंग था। सारे बच्चे कहने लगे कि भैया ये तो हमारे कोचिंग का, यहाँ तक कि सेंटर पे भी ये कर रहा था कि मैं आईएमयू मेट वाला हूँ, मैं आईएमयू मेट वाला हूँ। बट अभी ये तो पूरा पलट गया। और उसके बाद से हम लोग उससे कांटेक्ट किए, मतलब कोई रिप्लाई नहीं, मैसेज का रिप्लाई नहीं, ब्लॉक कर दिया। उसके फादर को कांटेक्ट किए हमारे मैनेजर, तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा आपके यहाँ पढ़ाई नहीं है। हम कांटेक्ट किए तो मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं। फिर हम थोड़ा एक फॉर्म भेजे कि ये हमारे यहाँ पढ़ा है, और फिर ऐसे ऐसे, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं पुलिस केस कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा कि आप मेरे बेटे को परेशान कर रहे हो, डिमोरलाइज कर दिए हो। मैं कल सुबह ही जाके पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, मेरा बेटा आपके यहाँ पढ़ा नहीं है, और वैसे भी अगर वो पढ़ा भी है तो आपने फी तो लिया है ना। हमने फी दिया, आपने पढ़ाया, उसे रैंक आया, आप उसके आगे आपका कोई हक नहीं बनता। अब ऐसे गार्जियन, जब गार्जियन ही इतने शिष्टाचार वाले होंगे, जो अपने मतलब, चाहे देखो टीचर कोई भी हो, चाहे एज में छोटा हो, बड़ा हो, या कुछ भी हो, अगर आप उससे कुछ सीख रहे हो तो सिंपल सी बात है, आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। जब गार्जियन ही किसी की इज्जत नहीं करेगा तो बच्चा तो जाहिर सी बात है, बच्चा ऐसा होगा ही। ठीक है, और सिंपल सी बात है, हम उस बच्चे को भी दोष नहीं देते हैं कि वो ऐसा किया, वो हमको सीधे लगता है कि ये गार्जियन की ही गलती है। और एक चीज है कॉमन, मतलब कॉमन सेंस वाली चीज है, वो कोचिंग, हमारा उनसे बात भी हुआ, वो कोचिंग बहुत अच्छा है, मतलब नो डाउट वो कोचिंग अच्छा है।
हम कहते भी हैं कि अगर ऑफलाइन में है तो ऑफलाइन में सबसे बेस्ट वही है। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के तो हमारा ही बेस्ट है, बट ऑफलाइन में वो बेस्ट है। बट जब बात आ जाए कि हाँ मतलब जब आपको भी खुद सोचना चाहिए कि सितंबर से लेके फेब तक वो बच्चा पढ़ा है, उसके बाद से वो सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए वो हमारे पास आ रहा है और हमारे यहाँ प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो 1 महीने की क्लास हो, 40 दिन की क्लास हो या 2 महीने की क्लास हो, वो मेहनत हमारा था। हमने उसे स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया, हम उसका कंटिन्यू क्वेश्चंस देते थे उसे, हम उसका मॉक इंटरव्यू लिए हैं, हम उसको कंपनी वाइज क्वेश्चन दिए हैं, कंपनी वाइज प्रिपरेशन किए हैं। तो आपका कोई हक नहीं होता है वो रिजल्ट पोस्ट करने का कि वो 1 साल पहले पढ़ा था हमारे पास या फिर 4 महीने पहले। वैसे ये मतलब फ्लो में निकल रहा है, बट सिंपल सी बात है, हम बहुत इज्जत करते हैं उन टीचर्स की जो भी वहाँ के फैकल्टी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोचिंग इतना बड़ा है उन्होंने पूरा अच्छा सेटअप कर रखा है, सो बहुत अच्छा है। मतलब बुराई नहीं कर रहे हैं, बट ये गलती उनकी भी नहीं है, ये गलती है उस कैंडिडेट की, उस कैंडिडेट के फादर की, जो इतना अच्छे चीजें सिखा रहे हैं अपने बच्चे को। अभी वो थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से किसी चीज के लिए वो इधर उधर कर रहा है, वो मर्चेंट नेवी के लायक नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो मर्चेंट नेवी के लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोगों को बहुत बहुत बड़े बड़े अमाउंट के साथ डील करना होता है, सो वो तो थोड़े से में ही बिक जाएगा। ठीक है, अब पता नहीं वो पैसा लिया नहीं लिया क्या है, मतलब नो आइडिया, बट ये चीजें गलत है। जब किसी की मेहनत है तो उसको ही उसका मतलब फल मिलना चाहिए। कोई और उसका क्रेडिट ले जा रहा है, कोई बात नहीं, हमारे पास तो रैंकर है, मतलब वो रैंक ना सही बट रैंक 13 हमारा है, नितिक चौधरी, और इतना तो प्राउडली कह सकते हैं कि वो हमारे साथ बहुत लॉयल है। और लॉयल ही नहीं, वो हमारे लिए मतलब हमें बहुत सपोर्ट भी करता है, जैसे मॉक इंटरव्यूज हुए या फिर किसी की हेल्प करनी हो तो वो हमेशा ग्रुप में एक्टिव रहता है और हमेशा सबकी हेल्प करता है। और एक चीज है, रैंक घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कितना रैंक है IMUCT में। ठीक है, अगर कोई रैंक 1 है उसके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है और कोई रैंक 10,000 है उसके पास स्पॉन्सरशिप है, तो रैंक 10,000 वाला बेटर होगा रैंक 1 से। ठीक है, तो चाहे कोई भी रैंक हो, स्पॉन्सरशिप है, बात खत्म। ठीक है, आगे कैरियर पे फोकस करना है, 5,000 रैंक 6,000 रैंक मैटर नहीं करता है, और इसीलिए जाने भी दिए, क्या फर्क पड़ता है। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, 3-4 स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट जो कि 2-2 कंपनी 3-3 कंपनी से थे, उनका दूसरे कोचिंग वाले पोस्ट कर रहे थे कि हाँ ये हमारा स्टूडेंट है, वो कभी वहां मूवी नहीं दिखाया और ये हमारा स्टूडेंट है। तो ये सब चीजें गलत है, इनको मतलब एक अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।